बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 2022 का पहला ग्रहण यानी सूरज ग्रहण जो बाकायदा 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी शब को लगने जा रहा है, रात 12 बजे के करीब। ये ग्रहण पाकिस्तान में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और ना ही इसके कोई इतने बुरे असरात होने वाले हैं। जहाँ पे ये ग्रहण दिखाई देते हैं वहाँ पे बाकायदा सूतक काल लगता है। सूतक काल का मतलब कि सूरज ग्रहण लगने से पहले 12 घंटे पहले बाकायदा राहु अपना काम शुरू कर देता है, यानी उसके नहस असरात शुरू हो जाते हैं, बद असरात। इसी तरह जब चांद ग्रहण लगता है तो उसके 9 घंटे पहले जो उनसे है उसके बद असरात यानी नहस असरात काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे दिखाई ना दे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर बिल्कुल आपको ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि ये तीसरी आंख वाला ग्रहण ये कर देगा वो कर देगा। हालांकि ये ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जो उनसे दिखाई देगा, पाकिस्तान में ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अलबत्ता इंसानी ज़िंदगी पर इसके थोड़े बहुत असरात ज़रूर पड़ेंगे। और हाँ, एक बात काबिल गौर, जिनके जन्म जायचा में राहु और सूरज का कंजक्शन है जिसे ग्रहण योग कहते हैं, उसमें भी बाकायदा डिग्रीज को देखा जाता है। और जिन पर सूरज की महादिशा चल रही हो या राहु की अंदर दिशा हो या राहु की महादिशा हो, सूरज के अंदर दिशा हो, उनके लिए कुछ ये जो सी चीज़ें हैं नुकसानदेह हो सकती हैं। लेकिन उसमें भी देखना पड़ेगा कि ये ग्रहण आपके कितने घर में लगा हुआ है, ये पैदाइश के वक्त जिनके हो। वरना ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। लोगों ने तो बड़ा वाह वेला मचाया हुआ है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अलबत्ता इंसानी ज़िंदगी पे इसके थोड़े बहुत असरात ज़रूर पड़ते हैं, ये नहीं कि नहीं पड़ते। उसकी वजह कि इंसान सूरज उनसे वो आत्मा कारक है। ये नहीं है कि सूरज आपके अंदर, सूरज का जो उनसा गोला है वो आपके अंदर है, उसके एलिमेंट्स आपके अंदर है। प्रेग्नेंट ख़वातीन जो उनसी होती हैं, हामला औरतें, उनके लिए जो उनसे इसके असरात बिल्कुल नाकस होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि उनके लिए जो उनसे इनके असरात क्यों नाकस होते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी में इतने इसके बाद असरात नहीं होते जहाँ पर ये दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके लिए इसलिए नाकस होते हैं कि जब कोई भी औरत जब प्रेग्नेंट होती है, वो जब हामला होती है तो उसकी बिल्कुल जुनसियत बाकायदा ऑन हो जाती है। जब इंसान बिस्तरे मरक पर मौत के करीब हो या उस वक्त उसकी बिल्कुल ऑन होती है, या जब औरत जब किसी बच्चे को जन्म देने जा रही हो। इसलिए जो उनसे है इनके असरात जो उनसे बहुत ज़्यादा जो उनसे इन पर मरतब होते हैं। और यहाँ पर मैं बाकायदा जो विर्गो यानी सुंबला, लिब्रा और सैजिटेरियस वाली जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है उनको बड़ी एहतियात करना होगी। बिल्कुल उनके लिए जो उनसे कुछ चीज़ें से अवॉइड करना होगा, जैसे सोने से परहेज़ करना होगा, कोई भारी चीज़ उठाने से जो उनसे अवॉइड कीजिएगा, खाने पीने से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि ज़िक्र खुदा में ज़्यादा मशगूल रहिएगा। जब औरत किसी बच्चे को जन्म देने जा रही होती है तो वो फितरत के बिल्कुल करीब होती है। बच्चा तो फितरत के करीब होता ही है, लेकिन जो जन्म देने जा रही होती है वो भी फितरत के करीब होती है। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि जो पुरानी औरतें वो बाकायदा अपनी बहू बेटियों कहती है कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, खूबसूरत तस्वीरें देखो। और मुझे मर्ता प्रीतम की एक बड़ा वाक़या याद आ गया रसीदी टिकटे में। उसकी एक किताब है जिसमें उसने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मैं उस दिनों प्रेग्नेंट थी, तो मैं साहल लुधियानवी के बारे में बड़ा सोचती थी। साहल लुधियानवी जो शायर था इंडिया का, तो उसके साथ बाकायदा एक मुआशका था। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो बाकायदा उसकी सारी जो शक्ल थी वो साहल लुधियानवी पे थी। उस वक्त उसने बड़ा खूबसूरत फिक्रा, उसने कहा अपने खालक होने का यकीन मुझे उस वक्त आया जब मैंने बच्चे को जन्म दिया, जो बिल्कुल सहर की शक्ल था। तो लिहाजा बिल्कुल अपनी सोच को भी जो उनसे पॉजिटिव रखिएगा। तो इस ग्रहण से कोई इतना ख़ास नुकसान बिल्कुल नहीं होने जा रहा, लिहाजा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ों से जो उनसे बिल्कुल आपको अवॉइड करना होगा। महंगाई जो उनसी है वो बढ़ेगी, आवाम में बेचैनी देखने को मिलेगी क्योंकि ये पहले घर में लग रहा है जहाँ पे सूरज को शरफ भी है। और हुक्मरान तबके की मकबूलियत में दिन ब दिन जो उनसे उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे गिरता चला जाएगा। अब ये बुर्ज अमल यानी एरीज वालों के लिए जो उनसे ना, उनको थोड़ा सा जो उनसे ना अपनी इज्जत व वक़ार के हवाले से कुछ ज़रा सी भी इन्होंने कोई यहाँ पे गलती या कोताही की तो इनकी इज्जत व वक़ार को दचका लग सकता है। बस इसके अलावा कुछ नहीं है।
औलाद के मामलात में थोड़ी सी आपको जो सी है चिंता बढ़ेगी, उसका ज़रा ख्याल रखिएगा। अब इसी तरह बात करते हैं बुर्ज सौर वालों की, टॉरस वालों की। उनकी बात करें तो उनकी बाएं आंख में जो उनसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ फिर कहूँगा जिनके सूरज राहु का कंजक्शन होगा और सूरज जो उनसा या उसकी दिशा महादिशा चलती होगी या राहु की महादिशा चलती होगी, उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी बाएं आंख का ख़ास ख्याल रखिए और अपने सीक्रेट मामलात अपने जो उनसे है वो सिर्फ अपनी ज़ात तक रखिएगा। लिटिगेशन के मामलात में ज़रा जल्दबाजी ना कीजिए, बाकी सब ठीक है। इनमें ज़रा थोड़ी सी एहतियात बरती लीजिएगा। जेमिनी वालों की बात कीजिए तो 11वें घर में जो इनकम ऑफ सोर्स का घर है, इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल बनेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी गलती और कोताही से कुछ चीज़ें बिगड़ भी सकती है। लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे तो यहाँ पे ये ग्रहण बिल्कुल आपको फ़ायदा देगा, बिल्कुल फ़ायदा देगा। दोनों चीज़ें हैं ना, नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। अब सरतान वालों की बात करें, कैंसर वालों की, तो उनके 10वें घर में लगने जा रहा है। उनके रोज़गार में अचानक तब्दीली देखने को मिलेगी और ये भी हो सकता है कि उनके जो उनसे सोशल जो एक्टिविटी है उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन उनके लिए ये चीज़ें पॉजिटिव आगे चल के होगी। लियो वालों की बात करें तो लियो वालों के अपना जो उनसा उसको ग्रहण लगने जा रहा है, उनके भाग्यस्थान में ग्रहण लगने जा रहा है, 9वें घर में ग्रहण लगने जा रहा है। तो उसमें ज़रा थोड़ी सी आपको एहतियात बरतना होगी। एहतियाती सिलसिले में कि ख़ास तौर पर जो उनसा पहले ग्रहण के 2-3 दिन जो उनसा ज़रा सफ़र से अवॉइड कीजिएगा और कोई भी इजी मनी की तरफ मत भागने की कोशिश कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा आपको ज़रा एहतियात बरतना होगी। विर्गो वालों की बात करें, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन है जो प्रेगनेंट है उनको ख़ास ख्याल रखना होगा। दूसरा जो मोलक बीमारी में जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, जिनको बाकायदा हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए थोड़े से मामला जो उनसे गंभीरता की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह बात करें लिब्रा की, बुर्ज मेज़ान की, तो उनके लिए जो उनका 7वां घर, हाँ बीवी के साथ को थोड़ी सी चैपलिश नज़र आ सकती है, बीवी की ईगो में इजाफा हो सकता है और बात बात पे जो उनसा चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है। उनको ज़रा एहतियात करना होगी, ख़ासतौर पर प्रेगनेंट ख़वातीन को भी। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये ग्रहण बिल्कुल सा उनके 6ठे घर में लगने जा रहा है। उनके जो उनसे जितनी भी मुखालफतें हैं या जिनके कोई लिटिगेशन के मामलात हैं, उनमें उनको कामयाबी मिलने जा रही है। दूसरा, कोई नई मुखालफत जो उनसी है वो बिल्कुल आपने पैदा करने की कोशिश नहीं करनी। उसमें फतह तो आपकी होगी, लेकिन एक बात है, उसमें टाइम भी वेस्ट होगा आपका, बजाय इसके कि आप सिर्फ अपने पॉजिटिव कामों की तरफ ध्यान दें। बिल्कुल इन चीज़ों में उलझने की कोशिश ना करिएगा। सैजिटेरियस वाले, बुर्ज कोस वाले जो उनसे हैं, उन जो ख़वातीन हैं उनको जो उनसे ना प्रेगनेंट ख़वातीन, उनको भी ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। औलाद के बारे में उनको भी कोई चिंता बढ़ सकती है। उनकी तलीम के हवाले से कुछ जो उनसे है आपको मज़ीद सख्त फ़ैसले करना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। अब बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें तो उनको 4थे घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है उनको ख़ास ख्याल रखना होगा। यहाँ पर थोड़ी सी भी आपकी कोताही, गफलत, ओवर ईटिंग जो उनसी है, अगर ज़रा से भी मामला सेहत के बिगड़े तो बड़ी दूर मामला जा सकते हैं। हाँ, तब्दीली की तरफ मत जाइएगा। तब्दीली के कुछ नुमाया इशारे मिल रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ अभी मत जाइएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। एक्वेरियस वालों की बात करें, बुर्ज दलो वालों की, उनके हाँ 3रे घर में लग रहा है। भाइयों के साथ थोड़ी सी चैपलिश देखने को मिल रही है और रिलेटिव के साथ और वालिद के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से जो वाबस्ता हैं उनके लिए कोई थोड़ी सी चुनौतियाँ ज़रूर खड़ी होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अब बुर्ज हूत की बात करें तो उनके 2रे घर में लगने जा रहा है। अपना लहजा, अपना रवैया और अपनी गुफ्तार पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। और दूसरा, जो गुटखे का या नशावर चीज़ों का या तम्बाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं, वो ज़रा प्लीज़ बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जान है तो जहान है।
यहाँ पे थोड़ा सा भी मामला बिगड़ा तो फिर बात बड़ी दूर निकल सकती है। और अपनी सेविंग को, अपने अखराजात पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इस ग्रहण से कोई इतना ख़ास जो सा नुकसान होने वाला नहीं है, बस इन छोटी छोटी चीज़ों से एहतियात कर लीजिएगा, बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, ये जब से दुनिया बनी है ये ग्रहण लगते चले आ रहे हैं, ये कुदरती अमल है। ये ग्रहण लगते हैं, इसके असरात भी खित्तों पे भी असरअंदाज होते हैं, इंसानी ज़िंदगी पर भी होते हैं, लेकिन इस ग्रहण से ज़्यादा जो उनसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो इंसानों का बोलना है। जब आप बाज़ चीज़ें, बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो ग्रहण से ज़्यादा असर कर जाते हैं, तो बराए मेहरबानी अपने मोहब्बत, हलीमी और बुर्दबारी पैदा करें। तो लिहाजा इसमें इतना फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतवार वाले दिन, हफ्ते की ये दरमियानी रात को लगला है इतवार की, तो कोशिश कीजिएगा कि बाकायदा जो उनसे इतवार वाले दिन, चाहे ये ग्रहण आपको नुकसान दे या ना दे, 2.25 किलो आटा और साथ में गुड़ ये किसी फ़कीर को ज़रूर खुदा के नाम का दे दीजिएगा, या साबुत मसर 1.25 किलो लेके दे दीजिएगा या किलो लेके दे दीजिएगा, ये ज़रूर दीजिएगा। और सूरज शम्स का जो ना 11 मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जिसको नहीं आती वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ मालिक की सिफ़त व सनाई बयान कर दे, उसके लिए वही बहुत काफ़ी है। बाकी इस ग्रहण से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूर आप लोगों को सुने, जब आपके दिमाग में ये बात पैदा हो कि फ़लाँ ने कहा कि ये ग्रहण ऐसे कर देगा, कुछ नहीं करने वाला ये ग्रहण, ये पाकिस्तान में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अलबत्ता छोटी छोटी चीज़ों से ज़रा अवॉइड कर लीजिएगा, बाकी बेहतर है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।